बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में। तो जी इफ़्तार के लिए मैंने रेडी की है मुग़लई टिक्के की नहायत आसान सी रेसिपी, जो कि आप झटपट इफ़्तार में बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये जितनी आसान रेसिपी है उतनी ही लज़ीज़ रेसिपी है, और आप अगर चाहते हैं कि बहुत अच्छे से नताइज आएँ तो शुरू से लेके आखिर तक इस रेसिपी को वॉच करें। तो जी देखें कितनी जूसी सी ये टिक्का बोटी रेडी हुई है, जो कि मैंने पूरी पराठे के साथ सर्व की है। पूरी पराठे की रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया था 1 किलो। आप चाहें तो आप हड्डी वाला चिकन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बोटियाँ आपको इस तरह से स्क्वायर में बनानी है ताकि एक लुक अच्छा सा आए बोटी का। तो जी सीने का गोश्त आप जो है चूज़ करें। ये पूरी 1 किलो मैंने सीने के गोश्त का हिस्सा ले लिया था, और ये देखें इसकी इस तरह से स्क्वायर में बोटियाँ काट ली हैं। तो जी देखें पूरा 1 किलो गोश्त है ये। और यहाँ देखें मैंने दही लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना कूट कर डाल दिया था। नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ हरा धनिया पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्चें कूट के दही में मिला ली। ये है क्रीम, और ये है अदरक लहसुन। और देखें ये है चंद मसाला जात, इसमें मैंने लाल मिर्च ली है, और ये देखें ये है गलाने वाला पाउडर। शान मसाले का मैंने गलावट का पाउडर लिया है। ये देखें इस तरह के डब्बे में आता है, आप लेके रख लें तो आपको पपीते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लगाने के लिए। तो जी देखें ये लाल मिर्च मैंने 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैंने घर में पीसा है। मैं घर में गरम मसाला पीस के रखती हूँ। ये देखें चंद काजू बादाम, और ये मैंने पिस्ते ले लिए हैं। मेवा जात को मैं कूट लूँगी। आपको थोड़ा सा मोटा मोटा इसको कूटना है, बारीक ग्राइंडर में नहीं पीसना। और ये देखें अब चलें मैरिनेशन की तरफ। अदरक लहसुन मैंने लिया है 3 टेबल स्पून भर के, क्योंकि हमारे पास चिकन ज़्यादा है। और ये देखें ये सारे मसाला जात, जिसमें गलावट का पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और नमक शामिल है। ये मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया था। पहले फिर से बता दूं, इसमें मैंने हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चें कूट के शामिल कर लिया था। और ये देखें ये है क्रीम का मैं आधा पैकेट डाल दूँगी चिकन के अंदर। इससे बहुत ही खस्ता चिकन की बोटी बनती है। और ये देखें ये सारा मैंने ड्राई फ्रूट जो है मोटा मोटा कूट लिया था, वो भी हम चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। तो जी ये रेडी हो गया हमारा मैरिनेशन के लिए चिकन। अब आप इसके अंदर शामिल करें देसी घी या डालडा घी, कोई सा भी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 सर्विंग स्पून भर के। अब अच्छे से आप खूब मल के चिकन में सारे का सारा मसाला लगा दें। तो व्यूअर्स, आपको चिकन मैरिनेट करके मैं पहले से ही बता दूं, फ्रिज के अंदर नहीं रखना। आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद चिकन को रेडी कर सकते हैं इस तरह से, और सिर्फ़ आपको आधे घंटे के लिए चिकन को रेस्ट पे रखना है, क्योंकि आपको पता है हमने गलावट का पाउडर ½ टीस्पून लगाया है, जो कि मैंने शान मसाले का डब्बा लिया था उसमें से मैंने लिया। तो ये देखें ये आधा घंटा हो चुका है, चिकन की बोटी रेडी हो चुकी है कि हम इनको सीखों पर परो लें। तो ये देखें आप सीख पर परो लें। मैं आज आपको सीख के ऊपर बताऊंगी कि किस तरह से मैंने ये बोटी बनाई, जो कि बहुत ही आसानी से बन गई। और ये देखें आधे घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर ये बोटी बहुत अच्छे से गल गई है, क्योंकि हमने इसके अंदर मसाला बहुत अच्छा लगाया है। आपको ज़्यादा देर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मसाले को। ये देखें अब मैं पिरो रही हूँ इस तरह की चपटी सीखों में बोटी, चिकन की बोटी। तो जी 3 सीखें आप रेडी कर लें। मैंने भी 3 सीखें रेडी की, और तीनों सीख 3 सीख करके मैंने सारी की सारी बोटियों को सेका था। तो देखें कितनी अच्छी सी खुशबू आने लगी है अभी से, और हमारा ये चिकन जो है बहुत अच्छा रेडी हुआ है। कोशिश ये करें कि हर बोटी पे खूब अच्छा सा मसाला लगा हुआ हो। तो ये देखें मैंने छोटी सी अंगीठी जो कि मेरे पास थी, मैं आपको पहले भी रेसिपी में बता चुकी हूँ, गैस की लोड शेडिंग में जो मैंने ख़रीदी थी, और मैं आपको जलाने का तरीका भी बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भेज दूँगी पूरी पराठे का और अंगीठी को जलाने का तरीका।
तो ये देखें कितने आसानी के साथ ये रेडी हो रही है हमारी मुगलई बोटी। तो आप आहिस्ता आहिस्ता से ये देखें, सेकें। जब अच्छे से अंगारे दहक जाएं तो फिर आप सीखों में पिरी हुई बोटियों को अंगीठी के ऊपर इस तरह से रखें। तो देख रहे हैं आप व्यूअर्स कि कितने आसानी के साथ झटपट बोटी सिक रही है। और ये देखें क्या ज़बरदस्त सी खुशबूदार मज़ेदार सी चिकन की मुगलई बोटी रेडी कर ली है मैंने। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से नतीजे आएंगे और आप भी इस बोटी को ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो ये देखिए परफेक्ट बोटी रेडी है। अब आप फ्राइंग पैन में डालें 3 टेबलस्पून मक्खन के। मक्खन को देखें इस तरह से आप पिघलाएं। जब अच्छे से मक्खन पिघल जाए इस तरह से तो आप सारी बोटियों पर मक्खन पिघला हुआ डाल दें और अच्छे से चमचे की मदद से मिक्स कर लें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आता है। तो व्यूअर्स मज़ेदार सा ये हमारा इफ्तार रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको चिकन की बोटी। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर मुझे बता दीजिए, मैं आपको इसका जवाब दे दूँगी। तो व्यूअर्स मज़ेदार सी ये इफ्तारी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को और शेयर भी कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी सी डिश आप तक रमज़ानों में पहुंच सके। तो ये देखें कितने खस्ता से पूरी पराठा मैंने रेडी किए। इनका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 2 से 3 दफ़ा मैं इस पराठे की रेसिपी अपने YouTube चैनल पर दे चुकी हूँ। तो व्यूअर्स अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।